नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भालेश और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल बीके वॉइस। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, सरेंडर आर्मी ने एक बार फिर सरेंडर कर दिया। इस बार सरेंडर इंडियन आर्मी या तालिबान के आगे नहीं, बल्कि यूट्यूबर के आगे कर दिया। जो इंडिया बेस्ड कंटेंट बनाते थे, उन सारे यूट्यूबर को उठा लिया। ये इतना डरते हैं और सोचो ये इंडियन आर्मी और तालिबान का क्या मुकाबला करेंगे। और तालिबान रोज ठोक रहा है। रोजाना के पाकिस्तानी फौजी सरेंडर कर रहे हैं तालिबान के आगे, लेकिन अब यूट्यूबर के आगे सरेंडर किया। पता नहीं इनका सरेंडर से इतना क्या वास्ता है। जब से भारत इनको सरेंडर कराने लगा, तब से ये हर किसी के आगे सरेंडर कर रहे हैं। तो रोज रोज सरेंडर करते हैं तो हमें भाई बहुत बुरा लगता है। हम ठहरे इनके अब्बा जान, आखिर निकले तो हमसे ही है, चाहे 1947 हो या उससे पहले। औलादे तो हमारी है, हमें तो बुरा ही लगेगा। कौन सा ऐसा अब्बू है जो बुरा नहीं लगता उनकी औलादे के सरेंडर करने पर? हर किसी को लगता है। अब भारतीय कहीं भी जाते हैं तो लोग ताना मारते हैं कि तुमने कैसी औलादे पैदा की, ये रोज सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब से इन यूट्यूबर्स को पाकिस्तानी सेना और उनकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उठाया है, तब से भारत में कुछ लोग जोर जोर से छाती पीट रहे हैं। अरे वो तो बहुत सच्चे हैं। अरे भाई, सच्चे होते तो क्या कभी उन्होंने बलूचों के खिलाफ जो अत्याचार कर रही है पाकिस्तानी आर्मी, उस पर आवाज उठाई? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं या मैं उनकी सच्चाई पे सवाल नहीं उठा रहा, ना उनकी नीयत पे, लेकिन मैं भारतीयों की बात कर रहा हूं। बलूचों पे अत्याचार को उठाते या आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाते, सवाल पूछते पाकिस्तानी सरकार और फौज से कि भारत में क्यों टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हो? कभी उठाया? केपीके में गिलगित बाल्टिस्तान और सिंध, वहां पे जुल्म कर रहे हैं, पीओके में जुल्म कर रहे हैं, नॉर्मली सुविधाएं नहीं देते हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं। और अब जब वो मांग करते हैं इनकी, तो वो टॉर्चर करने लगते हैं, घर से उठा लेते हैं। लेकिन ये भारतीय लोग, इन लोगों ने छाती पीटना शुरू किया और कमेंट कर रहे हैं कि आप अभी के अभी भारत आ जाओ। क्यों भाई? भारत तुम्हारे बाप का है? पर्सनल प्रॉपर्टी है? आपको किसने ठेका दिया भारत बुलाने का? कल कोई आतंकवादी हाफिज सईद दाऊद इब्राहिम तारीफ कर देगा तो भारत बुला लोगे उनको? आप होते कौन है भारत बुलाने वाले? हम हिंदू है, बहन बेटी की रक्षा। अरे पहले अपनी बहन बेटी की तो रक्षा कर लो। वो तो आप हमारे भाई हैं, वो अपनी बहनों के भाई नहीं है, तुम्हारे कहां से हो जाएंगे? अब इतनी भाई बहनों की चिंता है तो पहले कश्मीर में 1990 में क्या हुआ? 89 90 में उस टाइम कहां गए थे? तब रक्षा करनी थी ना। रोज की लड़की, हिंदू लड़कियां लव जिहाद में फंस रही हैं, हमारी बहन बेटियां। उनको बचाओ ना। और बांग्लादेश में हो रहा है, वहां बचाओ ना। वो कब से तुम्हारे भाई हो गए? वो तुम्हारे भाई होते ना, तो भारत माँ के टुकड़े नहीं करते। एक बेटा अपनी माँ का कभी टुकड़ा नहीं करता। गाय खाने वाला, गाय पूजने वाले का कभी भाई नहीं हो सकता। इसी इमोशन की वजह से पूरी दुनिया में एक वक्त थे, वहां से सिकुड़ते सिकुड़ते भागते भागते आधे भारत में आ चुके हो। और भारत के 9 राज्यों और 100 से अधिक जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। इसी इमोशन, इसी मूर्खता की वजह से। अभी भी जल्दी है, संभल जाओ। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो भाई नहीं मानते, वो कुफर यानी काफिर मानते हैं। चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही एजुकेटेड हो। उनकी कुरान में क्लियर लिखा है
काफिर आपका कभी मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता, तो भाई कैसे हो जाएंगे? जो दोस्त नहीं हो सकता वो भाई कैसे हो जाएगा? अब लोग बोल रहे हैं कैसे दोस्त नहीं हो सकता, ये लिखा, दुश्मन थोड़ी लिखा, तो दोस्त नहीं हो सकता वो क्या होगा? दुश्मन ही होगा, और क्या होगा? अगर भाई होते ना तो तुम्हें कश्मीर से साफ नहीं करते। आप एक पड़ोसी नहीं बदल सकते जब तक पूरा मोहल्ला न चाले, पूरा गांव न चाले। उन्होंने पूरे राज्य से साफ किया है तुम लोगों को, पूरे देश से साफ किया, और एक देश से नहीं, अनेक देशों से, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, बहुत सी जगहों से अल्पसंख्यकों को साफ किया है, चाहे लीबिया हो, सीरिया हो, यमन हो। वो नॉन मुस्लिम को भाई नहीं मानते। भाईचारे का कीड़ा तुम्हें लगा हुआ है। वो तो भाई बने घूम रहे हैं, तुम चारा बन रहे हो, और जगह जगह बन रहे हो, और अभी भी बनते जा रहे हो। ये मूर्खता छोड़ दो। आप एक पड़ोसी को नहीं भगा सकते, उन्होंने पूरे राज्य से तुम्हें साफ किया, तुम्हारी बहन बेटियों को उठाया है, सरेआम गैंग रेप किया है। पता नहीं भाईचारे का क्या कीड़ा लगाया था। और जो जाति के नाम पे लड़ता है ना, उनका यही हाल होता है। बांग्लादेश में जाति पूछ के मार रहे हैं। वो सिर्फ यही देखते हैं कि अगला नॉन मुस्लिम है, न जाति देखते हैं न कोई और। पाकिस्तान में 23% थे, आज 1% है, कहां गए? एक आदमी अपना घर नहीं छोड़ता, गांव नहीं छोड़ता, मोहल्ला नहीं, शहर नहीं छोड़ता, राज्य नहीं छोड़ता, देश छोड़ा है वो। या तो निपटा दिया, या छोड़ के इंडिया आ गए कुछ लोग, 1-8% आ पाए, कहां गए वो? और हमें भाईचारे का कीड़ा ऐसा लगा है, जो हमारे अपने हैं दलित भाई, उनको तो हम नीचे बैठाते हैं, और जो हमें दोस्त नहीं समझता वो हमारे बीच में बैठता है। जिस थाली में हम खाते हैं उसी थाली में हमारे साथ खाता है। इतनी मूर्खता है हमारी। जम्मू और कश्मीर में आज जितने मुस्लिम हैं, अगर वहां पर इतने हिंदू होते तो क्या सेना लगाने की जरूरत होती? क्या कश्मीर में आतंक होता अगर हिंदू होते बहुसंख्यक? क्या सेना पर इतना खर्चा करने की जरूरत होती? और 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, उस वक्त अगर पूरे देश में हिंदू ही होते तो क्या भारत का बंटवारा होता? भारत सेकुलर तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, और भारत में संविधान भी तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हुए, मेरा हिंदू का मतलब सिख और जैन शामिल है, जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हुए उस दिन संविधान भी कहीं चला जाएगा, सेकुलर भी कहीं चला जाएगा। हमारा हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है जो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समाज से ज्यादा अधिकार देता है। इतनी मूर्खता है हमारी। हमारी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड जैसा संगठन बनाया हुआ है जो हमारी प्रॉपर्टी पर, पर्सनल प्रॉपर्टी पर किसी भी वक्त कब्जा कर सकता है, और हम कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ भारत में हो सकता है। पूरी दुनिया को पता है, मूर्ख हिंदुस्तान में ही रहते हैं। कि भाईचारे के नाम पे कैसा भी चूर्ण बेच दो। मैं सबसे बड़ा फ्रॉड गंगा जमुनी तहजीब को गिनता हूं, मानता हूं। क्यों माने भाई? हमें वो भाई मानते हैं क्या? अगर हमें भाई मानते तो कश्मीर से साफ नहीं करते हमारे हिंदुओं को, केरल से नहीं करते, हर जगह तो दंगा फसाद नहीं होता। हम भाई माने और उनको जय श्री राम के नारे से ही तकलीफ। मैं मेरे बच्चों को नहीं बताता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हाँ, हिंदू सिख ईसाई हो सकते हैं, लेकिन
बाकी वाले जो हमें भाई मानते हैं उन्हीं को मानते हैं। जितना वो हमारे धर्म का सम्मान करते हैं उतना मैं करता हूं, जितना वो हमें भाई मानते हैं उतना ही मैं मानता हूं। और मैं तो ये भी मानता हूं अगर वो हमें भाई मानते तो हमारे मेरे हिंदू भाइयों को कश्मीर से साफ नहीं करते। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं। सॉरी, मजाक कर रहा हूं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भी मजाक कर रहा हूं। सबसे बड़ा मजाक यही है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके सहयोग की सख्त आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय भारत।